वेलकम बैक टू दी चैनल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन और यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब दोनों में फर्क क्या होता है? कॉनकेव कब कहेंगे और कॉन्वेक्स कहेंगे? कॉन्वेक्स कब कहेंगे? कॉनकेव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब आपने पढ़ा है क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा। तो जब लाइट गुफा में एंटर कर रही होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो हमारा बल्जिंग साइड होता है उसको हम क्या करते हैं? सिल्वर की कोटिंग करते हैं और उस पर ब्लैक पेंट चढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब लाइट फॉल हो केव में तो उसका रिफ्लेक्शन हो पाए, यहां से पास ना हो। तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। हमारा रिफ्लेक्शन बल्जिंग साइड पे होता है, मतलब लाइट बल्जिंग साइड पे फॉल होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होगा। और जो केव साइड है इसकी, उसको हम सिल्वर कोटिंग पहले इसकी लेयर चढ़ाते हैं और उसका ब्लैक पेंट कर देते हैं। क्यों? ताकि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, पास ना करे। ठीक है, तो केव में हमने क्या पढ़ा? लाइट किस तरफ एंटर करेगी? लाइट केव की तरफ एंटर करेगी और बल्जिंग साइड हमारा कैसा है? उस पे लेयर चढ़ा रखी है, पॉलिश कर रखा है। और कॉन्वेक्स में हमारा रिफ्लेक्शन बल्जिंग साइड पे होता है। ठीक है, तो अब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में कैसे बनती है, उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। आइए उन्हें देखते हैं। हम सारी टर्म्स कॉनकेव मिरर की रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये एक क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ठीक है। अगर इसको देखने में कैसा लग रहा है कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, अगर इसको कंप्लीट कर दिया जाए तो एक इसका पार्ट लग रहा है, एक स्फेयर का पार्ट लग रहा है। ठीक है, और स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होता है। स्फेयर का सेंटर ये होता है। ठीक है, तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मिरर है, जो हमने तैयार किया, जिसको काटा है और पॉलिश करा है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है उसे हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाती है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल और सी अगर स्फेयर की टर्म्स में देखें तो ये हमारी क्या है? रेडियस है ना? तो इसका नाम भी क्या पड़ा? पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब पोल और सी के मिड पॉइंट जहां काटता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। इसका मतलब फोकस किसके इक्वल होगा? सी बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, जो पोल जो पोल और सी का मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और पोल से फोकस तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकस को हम क्लासिकल वे में कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये उसका पोल है, ये सी है और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट करी जाए, अगर
प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल आए और मिरर पर टकराए तो ये एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिलती है। जो ये कॉमन पॉइंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फोकस मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, पोल और सी का। इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट होता है पी और सी का, और अगर पैरेलल बीम्स छोड़ी जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये रेज जो आ रही है इसके पैरेलल है, और अगर ये मिरर पे इंसिडेंट हो तो क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए दिखाई देगी। जो कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है उसे ही हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी डेफिनेशन पर एक बार नजर मार लेते हैं। आपके लिए हमने नोट्स तैयार करे हुए हैं, ठीक है। तो पोल को देखते हैं। पोल क्या है? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो अगर ये मिरर है तो इसका सेंटर, हमारा मिड पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सी और पी को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं? क्या बताया था कि हॉलो स्फीयर, अगर ये हॉलो स्फीयर से लिया गया है तो उसका जो सी होगा, सेंटर होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या है, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है। फोकस को कैसे डिफाइन, फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट principal axis to which all light rays are parallel and close to axis converge after reflection from the mirror। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल थी, और जो कहां कन्वर्ज हो, एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन में जो होती है उनमें क्या क्या रूल्स काम आते हैं। ठीक है, कैसे इमेज बनती है। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।